कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याश्च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आदरणीय श्रोताओं, मेरे साथियों, परम पिता परमात्मा उन सर्वेश्वर परमेश्वर जगदीश्वर भगवान के श्री चरण कमलों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं। परमात्मा के श्री विग्रह स्वरूप का दर्शन करते हुए उनके दिव्य स्वरूप को अपने हृदय रूपी मंदिर में निवास कराते हुए उन परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद लेकर के आज हम पुरुषोत्तम मास के परमा एकादशी की कथा श्रवण कीजिए। मेरे साथियों, साल में वर्ष के अंतर्गत हमारे सनातन गणना के अनुसार 12 महीने हुआ करते हैं। 12 महीने वैशाख मास, ज्येष्ठ मास, आषाढ़ मास, श्रावण मास, भादो मास, अश्विन मास, कार्तिक मास, माघ शीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन और चैत्र। ये 12 महीने हमारे शास्त्र गणना के अनुसार हैं, लेकिन मास हमारा महीने की गणना सूर्य क्रांति और चंद्र क्रांति दोनों के अनुसार की जाती है। सौर मास और चंद्रमास दोनों में फर्क होता है और लगभग 31 महीनों के बाद 2 साल 6-7 महीनों के बाद शास्त्र गणना के अनुसार हमारा 1 महीना चंद्रमास का बढ़ जाता है। पिछली कथा में भी, पिछले रहस्य में मैं समझाया था कि अधिक मास अनेक नामों से इसे जानते हैं। अधिक मास, मल मास, लोंद का महीना, लेकिन शास्त्र गणना के अनुसार इसे पुरुषोत्तम मास कहा गया है। मेरे साथियों, जैसे चंद्रमास पूर्णिमा से लेकर के अगली पूर्णिमा तक, पूर्णिमा से लेकर के 15 दिन का शुक्ल पक्ष और 15 दिन का कृष्ण पक्ष, ये लगभग 30 दिन का होता है, लेकिन शास्त्र गणना के अनुसार लगभग 28 से 29 दिन में ही ये पूरा हो जाता है। हर एक महीने में लगभग 1.5 से 2 दिन बढ़ते रहते हैं और वही 30 महीने पूर्ण होते होते 1 महीने का अंतराल पड़ जाता है। तो मेरे साथियों, जब ये पुरुषोत्तम मास, क्योंकि हर एक महीने के देवता है, माघ महीने के देवता, वैशाख महीने के देवता, श्रावण महीने के देवता, कार्तिक महीने के देवता, सभी देवताओं का स्थान दिया गया है। लेकिन जब अधिक मास, ये पुरुषोत्तम मास, ये लोंद का महीने की स्थापना की गई तो इसका कोई मालिक ना है, इसका अधिपत्य किसी के पास नहीं है। तो ये गिड़गिड़ाते हुए भगवान नारायण के पास जाते हैं।
भगवान नारायण के पास जाके के ये लोंद का महीना ये मल मास निवेदन करता है कि प्रभु मेरा नाम तो दीजिए और मेरा अधिपत्य तो दीजिए। तो भगवान ने अपना नाम और अपना अधिपत्य दे दिया, अर्थात इस महीने का नाम भी पुरुषोत्तम मास और पुरुषोत्तम मास के स्वामी भी भगवान नारायण। इसलिए प्यार से बोलिए जय जय श्री राधे। अब साथियों मैं आगे बढ़ता हूँ। हर एक पक्ष के बीच में एक एकादशी तिथि आती है और उस एकादशी का महत्म्य हमारे शास्त्र में विशाल विशारद कहा गया है। द्वारकाधीश भगवान माधव के श्री चरण कमलों में आकर के द्वारकाधीश के चरण कमलों में आग्रह करने विनती करके अरदास करते हैं, हमारे धर्म आत्मा धर्म अवतार धर्म मूर्ति धर्मराज युधिष्ठिर जी। धर्म मूर्ति धर्म अवतार धर्मराज युधिष्ठिर जी आकर के श्री चरण कमलों में निवेदन करता है कि परमेश्वर आपने अनन्य मासों की एकादशी के महत्म्य को सुनाया, अब आप कृपा करके अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की विशेषता, एकादशी के महत्म्य और इस व्रत की विधि और इसकी कथा को श्रवण कराइए। परम पिता त्वमेव माता च पिता त्वमेव। धर्मराजा युधिष्ठिर जी परमात्मा के सिर चरण कमलों में निवेदन करते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, कि परमेश्वर है सर्वस्व मेरे तुम ही तो हो। संसार में मेरा सर्वस्व परमेश्वर तुम ही तो हो और तुम्हारे के बिना मैं कुछ भी नहीं। और हमें भी कहा गया है, हम नित्य प्रति पूजा पाठ अरदास करते हैं, अंत में देवता के आगे हाथ जोड़ते हैं, पहले फल चढ़ा दिए, फूल चढ़ा दिए, माला पहना दी, धूप ज्योति कर दी, कर्म कांड के सभी कर्मों को करने के आगे हाथ जोड़ते हैं। तमेव माता च पिता तमेव परमात्मा, तुम्हें कौन प्रसन्न कर सकता है, तुम्हें तो सर्वस्व हो मेरे। हम पिता को क्या भेंट दे सकते हैं जब पिता का रग रग में, हमारे रग रग में पिता का ही तो अस्तित्व है। परमेश्वर सब कुछ तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, निराधार हूँ। परमेश्वर अब आप कृपा करके मुझे पुरुषोत्तम मास के इस रहस्य को, परम पावनी एकादशी महात्म्य को अब श्रावण कराइए। तो साथियों, जैसे ही माधव भगवान के द्वारकाधीश के श्री चरण कमलों में हमारे धर्मराज धर्म अवतार धर्म मूर्ति युधिष्ठिर महाराज ने निवेदन किया, तो भगवान द्वारकाधीश रहस्य को सुना रहे हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर, शास्त्रों के अनुसार, हमारे पुराणों के अनुसार है 12 महीनों के 12 देवता लेकर पुरुषोत्तम मास का सर्व अधिष्ठाता मैं ही हूँ। माधव कह रहे हैं कि मातम है ये पुरुषोत्तम मास का अधिपत्य मैं ही तो हूँ। प्रसाद पुरुषोत्तम मास के संपूर्ण पुण्यों को प्रदान करने वाला मैं ही हूँ। सभी महीनों में एक एकादशी के दिन अधिपत्य मेरा होता है, लेकिन पुरुषोत्तम मास का स्वामी मैं ही हूँ। और इसके बीच में 2 एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की। अब मैं तुम्हें कृष्ण पक्ष की एकादशी के रहस्य को समझाता हूँ। भगवान माधव क्या सुना रहे हैं साथियों, आप भी भगवान का एक बार तन मन के साथ ध्यान करते हुए एक क्षण के लिए भगवान की आंखें बंद करके आराधना कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। जय जय श्री राधे। तो माधव भगवान सुनाते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर, मैं तुम्हें रहस्य सुना रहा हूं, वो सतयुग की बात है। चारों युगों में सर्वप्रथम पहला युग आता है सतयुग, और सतयुग की प्रमाण और अवस्था, जैसे कलयुग की अवस्था प्रमाण शास्त्रों में निहित है। कलयुग की अवस्था है, उम्र है 4,32,000 वर्ष। साथियों ध्यान से सुनना, कलयुग की अवस्था कितनी है? 4,32,000 वर्ष, और इससे 2 गुना अवस्था जो है वो द्वापर की है। कितनी हो गई?
द्वापर की अवस्था हो गई 4,64,000 और कलयुग से 3 गुना त्रेता की है साथियों, तो कितनी अवस्था हो गई? 12,96,000। और मेरे साथियों कलयुग से 4 गुना अवस्था जो है वो सतयुग की है, तो कितनी हो गई? 17,28,000। 17,28,000 अवस्था जो है सतयुग की है। तो उस युग की बात भगवान माधव द्वारकाधीश युधिष्ठिर को सुना रहे हैं कि कंपिल देश के बीच में, कपिमाल्या देश के बीच में एक ब्राह्मण का जन्म हुआ। नगर सौराष्ट्र जम्बूद्वीप, मतलब जम्बूद्वीप हमारे भारतवर्ष के बीच में ही, हमारे सौराष्ट्र खंड के अंतर्गत एक कंपिल्य नगर है। उस नगर के बीच में गोदावरी के सानिध्य में जो बसा हुआ है, गोदावरी भगवान की उस महाशक्ति के सानिध्य में एक ब्राह्मण का जन्म हुआ। ब्राह्मण सत्कर्म करने वाले थे, धर्म कर्म करने वाले थे। युवा अवस्था हुई, उसका विवाह भी हुआ और सुमेधा नामक ब्राह्मण को मेधावी नाम की एक कन्या के साथ विवाह होकर के दाम्पत्य जीवन को आगे चलाने लगे। ब्राह्मण वेद पाठी थे, ब्राह्मण धर्मज्ञ थे, ब्राह्मण नीति निपुण थे, लेकिन पूर्व जन्म के कुछ कर्मों के द्वारा, पूर्व जन्म के किए कुछ कर्मों के द्वारा इस जन्म में उनका दरिद्रता आ गई, निर्धनता आ गई, गरीबी आ गई। तो मेरे साथियों निर्धनता, दरिद्रता, गरीबी होना भी एक जीवन में बहुत बड़ा कलंक है। लेकिन धैर्य को धारण करने वालों का साहस की परीक्षा भी तो वही होती है। हमारे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बहुत सुंदर चौपाई कही, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखी ये चारी। ये कितनी अच्छी बात कही है तुलसीदास जी महाराज ने। गोस्वामी तुलसीदास के श्री चरण कमलों में भगवान माधव का ध्यान करते हुए हम नमन करते हैं। धीरज धर्म मित्र अरुणारी। धीरज बहुत से साहसी बनते हैं, बहुत ही हिम्मत वाले बनते हैं, बहुत ही पराक्रमी बनते हैं, लेकिन पराक्रमी का धीरज की परीक्षा भी विपत्ति के समय ही की जा सकती है। धीरज की विपत्ति के समय परीक्षा की जाती है कि कौन कितना धैर्यवान है। और धर्मज्ञ भी, मर्मज्ञ भी संसार में बहुत है, लेकिन मर्मज्ञ और धर्मज्ञ की परीक्षा भी जो है आपत्तकाल में ही की जाएगी, विपत्ति के समय ही उसकी परीक्षा की जाती है। मित्र, आपके संसार में बहुत मित्र हैं, बहुत ही आपके साथी रहते हैं। मैं बहुत से साथियों से मिलता है, कहते हैं कि मेरे फेसबुक के ऊपर, मेरे यूट्यूब के ऊपर फ्रेंड लिस्ट जो होती है ना, 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है। भाई ये साथियों, ये साथी सिर्फ समय के साथी है। विपत्ति के समय जो साथ देगा वो तुम्हारा साथी होगा। फ्रेंड कहने से फ्रेंड लिखने से फ्रेंड नहीं बनता। जब तक हृदय से हृदय नहीं मिलता, सखा से सखाई नहीं होती, तब तक कोई मित्र नहीं बनता। जैसे मित्र बने मेरे माधव जी पांडवों की, मित्र बने मेरे माधव जी, ये गोपाल, ये गिरवरधारी पांडवों के मित्र बने और मित्रता निभाई भी। आखिरी श्वास तक अपने मित्र का साथ दिया। और चौथा कौन सा? धीरज धर्म मित्र और नारी। आपकी पत्नी, आपकी जो अर्धांगिनी है, आपकी जो धर्म पत्नी है, आपकी जो पतिव्रता पत्नी जो है, उसकी परीक्षा भी जो है आपद में ही होती है। पतिव्रता का धर्म का पालन जो आप विपत्ति के समय भी करे, आपद के समय भी करे, कठिन समय में भी कहे, वही तो पतिव्रता कहलाएगी। इसलिए साथियों, जैसे ही विपत्ति आई, ब्राह्मण ने अपनी पतिव्रता स्त्री से कहा कि देवी,
मैं तुम्हारी पत्नी अर्धांगिनी बना करके इस घर में लाया था, लेकिन मैं आपको 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रहा हूं। तुम कटे फटे वस्त्रों को धारण करती हो, लज्जा के मारे मेरा शीश झुक जाता है, और मेरा दुर्भाग्य कि मेरे पास इतना धन भी नहीं है कि मैं तुम्हें उपहार तो क्या, तुम्हें वस्त्र भी भेंट दे सकूं। खाने के लिए हमारे इतना द्रव्य भी नहीं है कि घर में 2 अतिथि आ जाएं, उनका भर पेट हम भोजन करा सकूं। इसलिए देवी, तुम प्रतिव्रता हो, स्वयमेव अपने फटे पुराने वस्त्रों को धारण करते हुए भी समाज और प्रतिव्रता धर्म का पालन करते हो, परमात्मा की उपासना करते हो। तो देवी, तुम हरि उपासना में तत्पर रहो। मैं विदेश में जाकर के ही दूसरे स्थान पर जाकर के कुछ धन अर्जन करके लाता हूँ, धन कमा करके लाता हूँ, धन उपार्जन करके लाता हूँ। और तुम्हारी क्या राय है देवी? तुम मेरी अर्धांगिनी हो, जो तुम मेरा साथ दोगी, मेरी बात पर सहमत होगी, मैं वही निर्णय लूंगा। तो देखिए कितनी अच्छी बात है उस मेधावी सुमेधा नाम के ब्राह्मण की पत्नी ने कही। मेरे साथियों, धर्म के समय, विपत्ति के समय साथ देने के लिए देखिए सुमेधा की पत्नी मेधावी क्या विचार रखती है। देखिए, मेधावी ब्राह्मण पत्नी से कहता कि मैं जिस घर में जाता हूं वहां मुझे उचित दान दक्षिणा नहीं मिलती, धनवानों से धन मांगता हूं, मेरे भाग्य में है नहीं, मुझे धन नहीं मिलता। और गृहस्थी तो देख धन से चलती है, मैं गृहस्थी में है, तुम अर्धांगिनी हो, हमारे परिवार में हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो धन जीवन यापन करने के लिए है, उपार्जन करने के लिए धन अति प्रिय है। तो देवी, मैं प्रदेश में जाकर के कोई मेहनत करूं, उद्यम करूं, कोई संसाधन करूं, मैं धन कमा करके लाता हूं। तो देखिए देवी, वो सुमेधा ब्राह्मण की पत्नी क्या बख्श रखती है। हे प्राणनाथ, हे मेरे परमेश्वर, एक औरत के लिए सर्वस्व उसका भगवान के सिवा दूसरा कोई है तो वो पति है। और पति की महत्ता तो हमारे शास्त्रों में बहुत कही है। पतिर ब्रह्मा पतिर विष्णु पतिर देवो महेश्वर। ये एक औरत के लिए पति ब्रह्मा और विष्णु महेश्वर से भी बड़ा है। तो महेश्वर, तो विदेश में जाओगे धन उपार्जन करने के लिए, यदि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से ही धन मिलता है, पूर्व जन्म ने हमने कोई दान दिया हो, पूर्व जन्म में हमने कोई अच्छा कर्म किया हो, पूर्व जन्म में हमने कोई सदकर्म किया हो, तभी हमें धन द्रव्य एवं संपत्ति की प्राप्ति होगी, अन्यथा भटकना बेकार है। मेरे प्राणनाथ, मेरे वल्लभ, मेरे स्वामी, आप विदेश चले जाओगे तो मैं अस्तित्व मेरा खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि एक स्त्री के लिए मेरे साथियों बात समझने की है। सुमेधा कितने विचार रख रही है कि पति के बिना, जीवन साथी के बिना एक औरत का अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ जाता है। संसार में पति रहित स्त्री को संसार में माता पिता भ्राता ससुर संबंधी संपूर्ण निंदा के पात्र बन जाते हैं। जिस औरत का पति साथ नहीं, जिस औरत को पति का सानिध्य नहीं, पति रहित स्त्री के लिए संसार में माता है, पिता है, ससुर है, अन्य कोई रिश्तेदार है, संबंधी हैं, उसका अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ जाता है। इसलिए स्वामीन, हमारे भाग्य में जब धन संपत्ति है ही नहीं तो विदेश जाके भी नहीं मिलेगी, लेकिन स्वामीन मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँगी और मैं आपके एक पक्ष भी, क्षण भर भी मैं आपसे जुदा नहीं हो पाऊंगी। और यही बात हमारे मर्मज्ञ तुलसीदास ने कितना उत्तम रहस्य देखिए साथियों रामायण में कहा। किसी की अवहेलना नहीं की गई है। बहुत से विद्वान जन तर्क वितर्क के द्वारा हमारे शास्त्रों को गौण बताते हैं। उसमें 3 बातें कही गई है। जैसे पहले कहा, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखिए चारी।
वैसे ही एक बात और कही गई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी। मेरे साथियों, इन बातों को समझने की जरूरत है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। और बहुत से सज्जन जो इस तर्क लेते हैं, वितर्क लेते हैं, ताड़ना का मतलब क्या है? उसे डांटना, उसे पीटना, उसे दबाना, उसे पराजित करना। ये युक्ति संगत नहीं। मेरे साथियों, जिसे ढोल का ज्ञान ही नहीं, जिसे वाद्य सर तालों का ज्ञान ही नहीं, सारे ग म प ध नि सा, ये सुर ताल हैं। जिसे इन सुर तालों का ज्ञान नहीं, वो ढोल को जो हो डंडे से पीटते हैं ना, उसे सिर्फ क्या कहते हैं? डंडे से मार रहा है, उसे प्रताड़ित कर रहा है, पीट रहा है। लेकिन मेरे साथियों, वो पीटना नहीं है, वो सरगम है, वो शास्त्रों का रहस्य है, इस प्रकृति का एक अभिन्न अंग है, वो है ताड़ना। मतलब ढोल को, वाद्य यंत्रों को ताल से बजाना, पीटना नहीं साथियों। वो क्या है कि वाद्य यंत्र की प्रतिष्ठा उसके ताल के साथ ही है, अर्थात वाद्य यंत्र को सुर ताल के साथ बजाइए। ढोल गवार, अब ग्वार तुम किसे मानते हो? बहुत से लोग कहते हैं ग्वार जो होता है जिसे ज्ञान नहीं, गवार जो होता है जिसे मतलब किसी को साथी नहीं, जो समाज से टूटा हुआ है, जिसका कोई साथी नहीं, उसे ग्वार बोल देते हैं। लेकिन उसके लिए विशेषता की गई है हमारे, देखिए, ग्वार ताड़ना। इसमें ताड़ना का मतलब ये हुआ कि उसको हमेशा तुम्हें सतर्क रहना होगा कि जो ग्वार है, जिसे ज्ञात नहीं है, साधारणतः एक बिजली का संयंत्र है और कुएं से पानी निकालने का, ये तो मर्मज्ञ ही जानेगा कि बाल्टी को रस्सी बांधनी है और बाल्टी को रस्सी बांध करके ही कुएं में उतारना है और कुएं से भरने के बाद खींच करके उस जल को बाहर लेना है। ये मर्मज्ञ बात जानता है। लेकिन जो मूढ़ है, जो अज्ञानी है, जो अबोध है, जिसे जानकारी नहीं, कहीं उसे पता नहीं कि कुएं से जल बास कैसे निकालना है, कहीं ऐसा ना हो, उसका मार्गदर्शन के ताड़ना मतलब उसके ऊपर नजर रखना, कार्य को निपुण करने के लिए उसका साथ देना। कहीं ऐसा ना हो जो गंवार है वो खुद ही रस्सी से बंद करके कुएं में उतर जाए। रस्सी से बंद के कुएं में उतर तो गया, ये दूसरा साथी निकालने वाला नहीं होगा तो बेचारे की जान खतरे में। इसीलिए कहा गया है कि शूद्र को, ढोल को भी, गंवार को भी आपका संयोग, संपर्क और सद्मार्ग तुम्हें उसका सही तरीके से साथ देना होगा। और नारी की बात आती है, नारी को पीटना, नारी को प्रताड़ित करना, नारी को अपमानित करना। बहुत से हमारे विशारद तर्क वितर्क करने वाले हमारे शास्त्रों का मजाक उड़ाते हैं, कहा कि नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, मतलब नारियों को पीटता रहो, नारियों का अपमान करते रहो, नारियों को तुम खींचते रहो, गिराते रहो। नहीं, ताड़ना के अधिकारी, ताड़ना का मतलब है कि उसका तुम्हें साथ देना, क्योंकि नारी एक हीरा है, नारी एक रत्न है और रत्न को लूटने के लिए चोर मोड़ मोड़ पे मिलेंगे, कदम कदम पे मिलेंगे। एक बेटी के लिए सानिध्य पहले परिवार का कहा गया है, युवा अवस्था में सानिध्य पति का कहा गया है, वृद्ध अवस्था में अपने परिवार, पोते पोतियों का कहा गया है। अर्थात नारी को अकेला छोड़ने से वो एक रत्न है। ताड़ना का मतलब है कि उसका हमेशा हमेशा साथ के लिए संयोग और साथ बना के रखना है, ताकि आपका वो हीरा, आपका वो अनमोल रत्न कहीं खंडित ना हो जाए। तो देखिए कितनी बड़ी बात सुमेधा के पत्नी ने कही, सुमेधा ने कही कि पत्नी का सर्वस्व पति ही तो है और मैं आपसे विलग क्षण भर भी नहीं रह पाऊंगी, और हमारी किस्मत में धन होगा तो यहीं भी मिल जाएगा, भाग्य में हमारे पूर्व जन्म के पाप ऐसे हैं तो हमें कहीं पर भी धन की प्राप्ति नहीं होगी। इस रहस्य को जान करके ही पति को अपने स्थान पर ही रोक लिया। सौभाग्य की बात है मेरे साथियों। दूसरे दिन की बात है, पति और पत्नी
नर्मदा के तट पर स्नान करने के लिए गए थे, सूर्य की उपासना के लिए जैसे अर्घ्य देने को खड़े हुए, सम्मुख एक महात्मा के दर्शन हुए, एक संत के दर्शन हुए। उन संत का नाम था कौंडिन्य। दिव्य महात्मा, एक दिव्य मूर्ति कौंडिन्य महात्मा के दर्शन हुए और कौंडिन्य महात्मा के श्री चरण कमलों में निवेदन करके प्रणाम किया और अपने जीवन के इस दरिद्रता के कलंक को दूर करने के लिए विनती करते हैं। ब्रह्मवेता तत्वज्ञानी कौंडिन्य महाराज ने उनके पूर्व जन्म के रहस्यों को देखा, पूर्व जन्म के पापों को देखा, कुछ कहा नहीं कहा। देवी और ब्राह्मण देव, सौभाग्य से पुरुषोत्तम मास चल रहा है और तीसरे दिन ही अभी एकादशी आने वाली है, तो आप विधिवत हरि की उपासना करो। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की ही पद्मा एकादशी आने वाली है, पवित्र एकादशी आने वाली है, पद्मनी एकादशी आने वाली है। तुम कल यानी कि 10वीं तिथि को विधिवत हरि का पूजन करने की तैयारी करो, स्नान करो, रात्रि भर जागरण करो, भगवान की आराधना करो और एकादशी के दिन निराहार रह के भगवान की आराधना करो। परमेश्वर की, राधा वल्लभ की, माधव भगवान की आराधना करो, माधव भगवान की उपासना करो और एकादशी की रात्रि को भी जागरण करो। अनन्य एकादशियों के बीच में कहा जाता है कि ये एकादशी का व्रत करें, द्वादशी को प्रायण करके व्रत पूरा हो जाता है। लेकिन देवी और ब्राह्मण देवता, तुमने एकादशी का व्रत करना है और आगे 5 व्रतों का संकल्प करना है कि 5 दिनों तक तुमने हरि का सानिध्य लेना है, 5 दिनों तक हमने हरि की उपासना करनी है। क्यों? क्योंकि अब 5 ही दिन पुरुषोत्तम मास के बचे हुए हैं। कौंडिन्य महात्मा ने, कौंडिन्य महासज्जन ने, संत महाराज ने उनके पूर्व जन्म का पाप प्रायश्चित करने के लिए एकादशी का व्रत है, एकादशी का उपवास का संकल्प करा करके है और आगे 5 दिनों के व्रत की प्रार्थना करा करके महात्मा तीर्थाटन के लिए चले गए और उसी नर्मदा के तट पर है ब्राह्मण सुमेधा ने और अर्धांगिनी सहित हरि की उपासना करते हुए अधिक मास पुरुषोत्तम मास की इस पावनी एकादशी की उपासना कर ही। मेरे साथियों, जैसे ही एकादशी का व्रत पूर्ण हुआ, संपूर्ण पाप धुल गए, आगे 5 दिवसों का व्रत शुरू किया। 5 दिवस पूर्ण करते करते जैसे ही अमावस्या की रात को चंद्रमा देवती बदले, जैसे शुक्ल पक्ष हुआ, वैसे ही उनके जीवन का अंधेरा भी समाप्त हो गया। मेरे साथियों, अमावस्या के अंत होते होते शुक्ल पक्ष का चंद्रमा निकलते निकलते ही उनके भाग्य के सितारे चमकने लगे। सुबह होते उन्हें क्या देखा कि एक राजकुमार सानिध्य में एक नगर है, नगर में दिव्य महल बने हुए हैं और एक राजकुमार ने उन महल को, उस नगर को ब्राह्मण को भेंट दे करके अपने नगर की तरफ प्रस्थान किया। साथियों, जिस प्रकार सुदामा को भगवान के रहस्य को मिलते ही, उसके तंडुल का भोग लगाते ही सर्वस्व उसे दे दिया, वैसे भगवान ने, परमेश्वर ने एक ब्राह्मण को एक राजकुमार का रूप धारण करके सर्वस्व उस नगर को दे करके ब्राह्मणों ने अपने जीवन आखिरी श्वास तक हरि की उपासना करते हुए हरि की आराधना करी और अंत में इस शरीर को छोड़ने के बाद परमात्मा के परम धाम को प्राप्त हो गए। तो मेरे साथियों, पुरुषोत्तम मास की पावन बेला में, पुरुषोत्तम मास की इस दिव्य रहस्य बेला में साथियों आप जुड़े रहिए भगवान की आराधना, भगवान के परम तत्व के बारे में। मेरे साथियों, जीवन का ये रहस्य है, ये मानुष तन है। मानुष तन मिले न बारंबार, हरि का तन, हरि की कृपा से हमें मनुष्य का तन मिला है। तो मेरे साथियों, हमारा सर्वस्व वो परमेश्वर है, सर्वस्व उसके श्री चरण कमलों में हमने भेंट देना है और अपना जीवन मनुष्य तन का उद्धार करने के लिए हरि की उपासना करते हुए अपने मानुष तन को एकादशी का व्रत कीजिए। YouTube के माध्यम से मैं कथा आपको सुना रहा हूँ। जो मेरे साथी देश में, विदेश में, अन्यत्र सर्वस्थान में अपने कार्यकारिणी को लेकर के गए हुए हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि आप अपने जीवन में अनमोल समय में से एक घड़ी निकाल करके, आधे घंटे का समय निकाल करके इस कथा को जरूर श्रवण करें, क्योंकि ये श्रवण करने मात्र से ही पुरुषोत्तम मास की एकादशी पुण्य है अब आपको मिलेगी। 31,
32 महीनों के बाद, 2.5-3 साल के बाद। और इस समय के पूर्व जन्म के एवं पिछले 3 वर्षों के 2.5 महीने के संपूर्ण पापों को प्रायश्चित के लिए ये परमा एकादशी, ये पद्मा एकादशी का व्रत पूजन सर्वोपरि सर्वविदित सर्वविद्यमान है। तो मेरे साथ ये कीजिए हरि की उपासना। जुड़े हैं, जुड़े रहिए मेरे साथ, कीजिए हरि की उपासना। 30 सेकंड के लिए हरि का ध्यान और हरि की उपासना, और उसके बाद हम विराम दे देंगे। और सभी से निवेदन है कि इसके साथ आप जुड़े रहिए। सभी कीजिए भगवान की आराधना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। मेरे साथियों, ये पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की पद्मा एकादशी कथा मैं आपके सामने प्रस्तुत की। तो मेरे साथियों, सभी मेरे साथियों को जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याश्च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।